जय जिनेंद्र दर्शकों, अभिनंदन है आपका हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जहां आप देखेंगे श्री महावीर तपोभूमि प्रणेता व्याख्यान वाचस्पति गुरु भक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य 108 श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में संपन्न हुए श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव की विशेष झलकियों को। कार्यक्रम का भव्य आयोजन एल&टी कॉलोनी गांधीनगर के सामने इंदौर मध्य प्रदेश में दिनांक 4 जून से 9 जून तक किया गया, जिसमें अनेक भक्तों ने श्रद्धा भाव संग जिनेंद्र प्रभु की भक्ति कर अपना जीवन धन्य बनाया। दर्शकों, आज पंच कल्याणक के प्रथम दिन उपस्थित सभी भक्तों ने सर्वप्रथम विधि विधान अनुसार पूजन कर पंच परमेष्ठी जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जिनागम और जिन धर्म आदि नव देवताओं की आराधना करते हुए भावना भाई कि हम नव देवताओं के सानिध्य में यह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, जो बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो। जिनेंद्र प्रभु से आशीर्वाद प्राप्त कर भक्तों ने भव्य शोभा एवं घट यात्रा की तैयारी प्रारंभ की। आस्था से ओतप्रोत भक्तों ने श्री जी को पालकी में विराजमान किया। जैन धर्म की दिव्य प्रभावना करते हुए यात्रा मार्ग पर भक्त नाचते गाते ढोल बाजों के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। प्रभु की भक्ति में धुन अति सुंदर भजनों के तार छोड़ रहे थे। तो वहीं महिला भक्त समेत कई छोटी बच्चियों ने सुंदर वस्त्र व श्रृंगार किए हुए कलश को मस्तक पर धारण कर शोभा यात्रा पूर्ण की। कुछ समय पश्चात ये कारवां कार्यक्रम स्थल पहुंचा, जहां भक्तों द्वारा ध्वजारोहण कर पूजन विधि को मंत्र उच्चारण के साथ संपूर्ण कर महोत्सव को आगे बढ़ाया गया। अब समय था द्वार पर बंधे रिबन को खोलने का, जिससे पंच कल्याणक महोत्सव का प्रारंभ हो सके, जिसे खोलने का सौभाग्य प्राप्त किया गुरु भक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य 108 श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उन्हीं के समक्ष एक सौभाग्यशाली परिवार है। सर्वप्रथम सामज के वरिष्ठ व्यक्ति ने पंच कल्याण के उपलक्ष्य में पूज्य गुरुवर के सानिध्य में अपनी वाणी से लोगों को संबोधित किया। बहुत पुण्य का उदय आता है जब हम किसी मंदिर का निर्माण करने जाते हैं, और आप सब उसके सहभागी बनने जा रहे हैं। आपके सबके पुण्य को मैं नमन करता हूं, और पूज्य आचार्य श्री ने आप सबको आशीर्वाद प्रदान किया है, इसलिए आप सब ने धर्म और पुण्य दोनों एक साथ कमाया है। आज पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रथम दिवस है। अब समय था चित्रावरण एवं दीप प्रज्वलन का, जिसे वहां उपस्थित महानुभावों के कर कमलों द्वारा संपन्न किया गया। पंच कल्याणक मनाते चलो, सभी दोनों हाथ खोल के ताली बजा के जय हो। महोत्सव का हर पहलू अपने आप में अद्वितीय था, और अब वक्त था मंगल आचरण का, जिसे दो छोटी बच्चियों ने बहुत ही सुंदर भाव से प्रस्तुत किया। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, दोनों हाथ ताली बजा के तालियां। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवछायाणम, नमो लोए सर्वसाहुणम। आगे समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने आचार्य श्री का पात्र प्रक्षालन करते हुए नमन किया और शास्त्र आदि समर्पित किए। जय हो। हाँ। प्रतीक्षा की घड़ियों को समाप्त करते हुए गुरुवर ने भक्तों को अपनी वाणी रसधार की गंगा में सराबोर होने का अवसर देते हुए मंगल प्रवचन दिए, जिसे श्रवण कर भक्तों के भाग्य उदय हो उठे। मंदिर की अलमारियों में नहीं, अपने दिल और दिमाग की अलमारियों में रखेंगे, वहां पर बसाएंगे। क्योंकि मैं
हमेशा कहता हूं, जिनवाणी वंदना की चीज नहीं है, जिनवाणी वाचना की चीज। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, प्रथमानि योग करणानि योग चरणानि योग द्रव्यानि योग के लिए नमस्कार। इतना कहने से ज्ञान नहीं बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है वाचना से, ज्ञान बढ़ता है स्वाध्याय से। इसलिए ग्रंथों को खोलिए, ग्रंथों को। अभी लोगों से कहा गया जिसे जिनवाणी भेंट करना है वो आ जाएं, लोग लाइन लगा करके आ गए। जितने लोगों ने जिनवाणी भेंट की है वहां पर तुम रुपए दो ना दो, लेकिन अब आपका नियम है कि इस साल आप एक पूरा ग्रंथ पढ़ोगे। भक्ति के रंग से ओतप्रोत इन भक्तों ने जब श्री जी की प्रतिमा पर जल की पवित्र धारा प्रवाहित की, तब उन दृश्यों का सृजन हुआ जो वास्तव में अलौकिक थे। चलिए 100 धर्म मिनट, एक दो शांति ना, दो एक तरफ 100 धर्म मिनट, एक तरफ बोल लगेगी फटाफट। 21 अभिषेक के उपरांत शांति धारा प्रारंभ की गई। सभी भक्त पूजन के इन पावन क्षणों का भरपूर आनंद ले रहे थे। इसे पुष्प चारों दिशाओं में ओम नमोर्ते भगवते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशन। पूजन के दौरान शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ भक्त पूर्ण भक्ति भाव से जिनेश्वर प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर रहे थे। सरल करिया जगत में भवजन को शिव। भजन की मधुर लहरियों पर माता पिता बने भक्तों को उपटन लगाते ही मानो सभी भगवान के रंगों में रंग जाते हैं। शरणमो अरिहंतरणम शब्द शब्द गणनम अनाहत प्रणवस्ते भवतो भवतो ह्रीं नमः स्वाहा। खुशियाँ छाई रे, सभी मिल खुशियाँ छाई रे। ओ हल्दी सुख समामी द्रव्य चित सत शुद्ध परिणति मेर में आइए सब विघ्न छोड़न पूजते सब अघव में। ओम परम सुखकारी। सौभाग्यशाली महिलाओं ने मांगलिक क्रियाओं को आगे बढ़ाते हुए बड़े ही सुंदर भाव से सुंदर चौक पूर कर भक्ति क्रियाओं को पूर्ण कर मंगल कलश को स्थापित किया। पलट डालो भैया, नहीं तो पूजन नहीं पढ़ पाओगे। संसार विभूति उदास भय शिव लक्ष्मी सार सुहाग निज योग विशाल प्रकाश किया श्री भद्र जने शिव वास किया। ओम ह्रीं श्री श्री भद्रजनाय नमः जलादि अर्घ्यं द्रवपामते स्वाहा। सदवीर अनंत प्रकाश की निज आत्म तत्व विकास की जिन वीर अनंत प्रभाव धने पूजे कर्म कलंक हने। ओम ह्रीं अनंत श्री अनंत वीरजनाय नमः जलादि अर्घ्यं द्रवपामते स्वाहा। वैसी के साथ अन्य भक्ति क्रियाओं को झूमते गाते भक्त द्वारा संपन्न किया जाता है। सिद्धि प्राप्तिभ्यो नमः अर्घ्यं द्रवपामते स्वाहा। न्याय शास्त्र आगम बहु पढ़े बिना जानन बर्बादी जीते सकल पूजो साधु महा। ओम ह्रीं बादित्य प्राप्तिभ्यो नमः अर्घ्यं द्रवपामते। अग्नि पुष्प दंतु चने जंगा श्रेणी चांद शर निधि महान है। कौंडेश ग्वाला ने निर्ग्रंथ को ग्रंथ दिया, उसकी ग्रंथियां खुल गई और वह आचार्य कुंद कुंद के रूप में उत्पन्न हुआ। यानी कि एक ग्रंथ भेंट करने से उसकी ऐसी ग्रंथियां खुले कि वह 84 ग्रंथों का सजेता हो गया। इतना महत्वपूर्ण है ये ग्रंथ का प्रदान करना। संध्याकालीन बेला में महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं ने वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के बीच प्रभु की आरती उतारी। आरती उतारू धनी मूरत निहार प्यारा लागे छे गुरुदेव। अपने दोनों हाथ
उसके पश्चात गुरुवर की आरती उतारी, जिससे पूरा वातावरण गुरुवर के जयकारों से गुंजायमान हो उठा। या सागर जी आचा वहां उपस्थित सौभाग्यशाली भक्तों को पूज्य माता श्री की वाणी को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार्थ सूत्र में 5 प्रकार के स्वाध्याय बताए हैं। वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। ये 5 प्रकार के स्वाध्याय होते हैं। वाचना का मतलब होता है पढ़ना, प्रक्षना का मतलब होता है पूछना, अनुप्रेक्षा मीन्स जो पढ़ा है उसका चिंतन करना, अनुप्रेक्षा। आमनाय शास्त्र को या जो संस्कृत या प्राकृत की गाथाओं को हम पढ़ते हैं उसे शुद्ध उच्चारण करते हुए पढ़ना, और धर्मोपदेश जो कुछ हमने पढ़ा है उसे दूसरों को उपदेश के माध्यम से बताना। अब वो अवसर था जिसका इंतजार श्रावक श्राविकाओं को हर पंच कल्याणक में रहता है, और ये अवसर था सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। ऐसे में इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया गया। जिनेंद्र के पंच कल्याण के काई उत्सव प्यारा, करता ही भव का किनारा, करता ही भव का किनारा। श्रीमन जिनेंद्र के पंच कल्याण। तत्पश्चात गर्भ कल्याणक पूर्व रूप का सजीव चित्रांकन मंच से किया गया। वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम है, और तालियां तो वो बजाते जिनके बाजुओं में दम है। सभी मिल झूम झूम के। सौधर्म इंद्र की सभा में अन्य इंद्र इंद्राणी चर्चा करते हुए अपनी शंकाएं सौधर्म इंद्र के समक्ष रखते हैं। कहो देवी, क्या जिज्ञासा है? सच्चा देव किसे कहते हैं? जो राग द्वेष रहित वीतरागी, जो सभी पदार्थों को देखने एवं जानने वाला सर्वज्ञ एवं सभी जीवों के कल्याण का उपदेश देने वाला हितोपदेशी होता है, उसे ही हम सच्चा देव कहते हैं। देवी, सच्चा शास्त्र किसे कहते हैं? हाँ देवी, ध्यान से सुनिए। जो 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य और 85 काय का विवेचन करने वाला हो, तथा जिसको खंडित ना किया जा सके, और जो संसार मार्ग को मिटाने वाला हो, वही सच्चा शास्त्र है। देवी, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सद्भाव कब तक रहेगा? हे देवी, सुना पंचम काल के व्यतीत होने में जब 3 वर्ष 8.5 माह का समय शेष रहेगा, तब तक देवशास्त्र गुरु का सद्भाव रहेगा। वस्तु के सम्यक स्वरूप को नहीं जाने और अशुभ परिणाम करें, और जिससे अशुभ बंध होता है, वो ही हमारे संसारी जीवों के दुख का कारण है। मैं धन्य हो गई। सुस्वागतम, 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 सुस्वागतम। हे तत्व जिज्ञासु, इस आसार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। सम्यत्व प्राप्त किए बिना संसार में उद्धार होना असंभव है, अतएव प्रयत्न पूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए। समझ गए ना देव? जी देवेंद्र, बिल्कुल। जिज्ञासा समाधान चल रहा होता है, तभी सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होने लगता है। सात कदम चलते हैं। नमोस्तु आदिनाथाय। हे प्राणेश, आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? आश्चर्य मत करो, यह तो तुम जानती हो कि मेरा सिर उस महाशक्ति के सामने ही झुकता है, जिसमें संसार के अनंत प्राणियों को मोक्ष मार्ग बताने की क्षमता होती है। इंद्र सभा में आए। जय हो। अभी किसकी जय जयकार हो रही थी, उनका परिचय देकर सुधर्मा समाज के सभी देवों के
विकल्प का समाधान कीजिए। प्रिय दर्शन कोषाध्यक्ष, आज का दिन इस सुधर्म सभा के लिए परम आह्लादमय है। विश्व धर्म के प्रवर्तक, इस काल के आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ का सर्वार्थ सिद्धि नामक कल्पातीत विमान से महामना युग प्रवर्तक महाराज नाभिराय के यहाँ जन्म आज से 15 माह पश्चात होने वाला है। कहिए हम शिल्पकारों के लिए क्या आज्ञा है? बताइए महाराज, क्या बनवाना है? सर्व सुविधा युक्त अयोध्या नगरी की सुंदर रचना करना है। हो जाएगी महाराज। सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर इंद्र सुंदर नगरी की रचना करते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बनी है। अरे महाराज, जिन आलय का निर्माण कर दिया, जिन प्रतिमा विराजमान है, जोरदार तालियां तो बजाइए। एक ऐसा अद्भुत पुतला बनाया है जिसमें चाबी भरो तो नमोकार मंत्र बोलता है। नमो अरिहंताणम, नमो श्री सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोए सब साहुड़म। कल्याण के मंगल आया, देखो देखो खुशियाँ लाया, देखो देखो खुशियाँ लाया, सब मिलके अरे सब मिल। हे अयोध्याधिपति, मैं श्री देवी हूँ। मैं महाप्रद्रम सरोवर से आई हूँ। मैं छत्र द्वारा माता की सेवा करके कुलोचित लज्जा से का विस्तार करूंगी। आपकी जय हो। कुबेर इंद्र अष्टकुमारियों को माता की सेवा करने का आदेश देते हैं। ऐसे में अष्टकुमारियां कुबेर इंद्र के आदेश का पालन करती हुई राजमहल की ओर गमन करती हैं। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए। को दबा रही है कोई हाथों को, इस प्रकार से भांति भांति प्रकार से जगत जननी माता मरु देवी की सेवा कर रही हैं। चलो देवियों, शयन कक्ष की ओर ले चलते हैं। चलो मरु देवी माँ। पहला स्वप्न देखा। राजमहल में रात्रि के अंतिम प्रहर में माता 16 शुभ स्वप्न देखती हैं और दूसरी ओर 16 स्वप्नों का मंचन किया जाता है। दर्शकों, देखा आपने कितनी भक्ति भाव से भक्तों ने गर्भ कल्याणक पूर्वाध की क्रियाएं संपन्न की। कल इसी समय हम पुनः उपस्थित होंगे आगे की क्रियाओं के साथ। अब हमें दीजिए अनुमति। जय जिनेंद्र।